औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम सीखेंगे प्रॉब्लम 13-2A अकाउंटिंग फॉर कॉरपोरेशन। चैप्टर नंबर 13 है ये लार्सन की बुक का चैप्टर नंबर 13 है। उसमें क्वेश्चन 13-2A पेज 533। Context Corporation report the following component of stockholder equity on December 31st, 2005. Common stock 10 par value 50,000 शेयर्स। ऑथोराइज शेयर की जस्ट हमने बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन देनी होती है और हमें कहीं नहीं लिखना। 20,000 शेयर इशूड एंड आउटस्टैंडिंग, अंडरलाइन करें। 20,000 शेयर्स इशूड एंड आउटस्टैंडिंग है, टोटल 2 लाख के हैं। कंट्रीब्यूटेड कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार 30,000, एडिशनल कैपिटल 30,000 है। रिटेन अर्निंग 1,35,000, टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी 3,65,000 है। In the year 2006, following transaction affected its stockholder equity account. January 1, purchased 2,000 share of its own stock 20 per share। ये ट्रेजरी स्टॉक है, अपने ही खरीदे हुए शेयर वापस खरीद लिए तो ये क्या होगा, टी स्टॉक होगा। सोल्ड 750 इट्स ट्रेजरी स्टॉक, फिर उसको सेल कर दिया 750 उसमें से, रिमेनिंग 1250 भी सेल कर दिए। फिर डिविडेंड डिक्लेयर किया है 2 पर शेयर कैश डिविडेंड दिया है, फिर उसको पे कर दिया बाद में। क्लोज दी 1,94,000 क्रेडिट बैलेंस इन द इनकम एंड समरी, नेट इनकम को इनकम एंड समरी अकाउंट में क्लोज किया है। प्रिपेयर जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजैक्शन फॉर 2006। रिक्वायरमेंट 1 है, जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करनी है। रिक्वायरमेंट 1, डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है जी आपकी जनवरी 1 पर। जनवरी 1 पर ट्रांजैक्शन 1 है, परचेज 2,000 शेयर ऑफ इट्स ओन स्टॉक एट 20 कैश पर शेयर। 2,000 अपने ही मार्केट में इश्यू किए हुए शेयर में से वापस खरीद रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रेजरी स्टॉक, या शॉर्ट फॉर्म में हम उसको टी स्टॉक लिख सकते हैं। टी स्टॉक डेबिट, कैश क्रेडिट। नरेशन लिख दीजिएगा, टू रिकॉर्ड परचेज 20,000 शेयर ऑफ इट्स ओन स्टॉक, ठीक है। उसी को 20,000 शेयर खरीदे हैं, एक की कीमत कितनी है 20, कितने के खरीद लिए 40,000 के, तो 40,000 आपकी 40,000 होगा या 4 लाख होगा, 40,000 के हो गए जी ये। जनवरी 5 पर देखें, डायरेक्टर डिक्लेयर 2 पर शेयर कैश डिविडेंड पेएबल ऑन फरवरी 28 टू दी फरवरी 5 स्टॉक होल्डर रिकॉर्ड। अब जनवरी 5 पर आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया 2 पर शेयर,
पहले तो देखिए डिविडेंड डिक्लेयर करने की क्या एंट्री होती है, कैश डिविडेंड डिक्लेयर करने की रिटेन अर्निंग डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन लिख लोगे, डिक्लेयर कैश डिविडेंड, डिक्लेयर किया 2 पर शेयर। इस टाइम शेयर कितने आउटस्टैंडिंग मार्केट में बताओ इस टाइम? अब देखिए पहले शुरू में आपके 20,000 शेयर थे, आपने उसमें से 2,000 वापस नहीं खरीद लिए। अब मार्केट में आपके शेयर कितने हैं? 18,000। तो 18,000 को 2 से ज़रब दोगे, ये आपका डिविडेंड 2 पर शेयर बनेगा 36,000। क्लियर होगी बात? फिर इसकी पेमेंट कर रहे हैं, साथ ही फरवरी 28 पर इसको पे करना है। डिविडेंड पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट 36,000, ये पेमेंट होगी। कैश डिविडेंड या डिस्ट्रीब्यूट कैश डिविडेंड, वही 36,000 की हमने पेमेंट भी कर दी। क्लियर है जी? नेक्स्ट देखें, फिर सेल किए हैं जुलाई 6 को सोल्ड 750 ट्रेजरी स्टॉक 24 पर शेयर। जुलाई 6 को रिटेन अर्निंग क्यों डेबिट सेल किए हैं ना फॉर कैश, कैश डेबिट हमेशा इशू की वैल्यू से, इशू कितने के हिसाब से कर रहे हैं, और ट्रेजरी स्टॉक क्रेडिट, कैश डेबिट होगा हमेशा अपनी इशू की वैल्यू से। 750 शेयर कितने के हिसाब से? 24 के हिसाब से इशू कर रहे हैं। कर दे मल्टीप्लाई, कितना? 18,000। आपको मैं समझाने के लिए ये वैल्यू लिख रहा हूँ, लेकिन आपने इसको मेंशन यहाँ नहीं करना। कैश डेबिट होगा हमेशा इशू की वैल्यू से, और टी स्टॉक हमेशा अपनी कीमतें खरीद वाली वैल्यू से क्रेडिट हुआ करेगा। टी स्टॉक हमने 20 के हिसाब से खरीदा था, 750 मल्टीप्लाई बाय 20, 15,000। और बाकी का जो फ़र्क है वो क्या होगा? पेड इन एक्सेस ऑफ पार, पेड इन एक्सेस। ठीक है जी, नरेशन इसी की वही लिख दोगे आप, टू रिकॉर्ड दी सोल्ड ट्रेजरी स्टॉक। रिमेनिंग भी सेल कर दिए। अगस्त 22 सोल्ड 1250 टी स्टॉक 17 कैश पर शेयर। सितंबर अगस्त 22 को, अगस्त 22 को हमने ये शेयर सेल कर दिए हैं 1250 शेयर 17 के हिसाब से। कैश डेबिट करना है हमेशा इशू की वैल्यू से। 1250 शेयर इशू किए हैं 17 के हिसाब से, मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 21250। और टी स्टॉक हमेशा अपनी पार वैल्यू से क्रेडिट होता है, मतलब कीमतें खरीद से। कितने का टी स्टॉक हमने खरीदा था? 1250 मल्टीप्लाई बाय 20 कितने के हो गए? 25,000। अब लॉस कहाँ से पूरा करेंगे? पहले तो प्रीवियस वाला एक्सेस देंगे। प्रीवियस एक्सेस 3000 है, पेड इन एक्सेस डेबिट कर देंगे। $3,000। अभी भी फर्क आ रहा है डेबिट पर, वो लॉस कहाँ से पूरा करेंगे?
कंपनी ने रिटेन अर्निंग साइड पे इसी वजह से रखी हुई होती है ताकि जब नुकसान हो तो यहाँ से पूरा कर लें। रिटेन्ड अर्निंग 750 रिटेन अर्निंग से पूरा करेंगे लॉस। ये बात समझ आ गई सबको? ये वही एंट्रीज हैं जो हमने पहले सीखी हैं। अब देखो यहाँ पर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, तब बीच में ये 20,000 शेयर ये 2,000 शेयर नहीं थे, 20 में से वापस खरीदे हुए थे। मार्केट में आपके 18,000 शेयर थे। अब मार्केट में दोबारा कितने शेयर हैं? दोबारा 20,000 हैं। जो 2,000 खरीदे थे 750 यहाँ और 1250 यहाँ सेल कर दी। अब दोबारा मार्केट में कितने शेयर हैं? 20,000। अब देखें, डायरेक्टर डिक्लेयर 2 पर शेयर कैश डिविडेंड ऑन अक्टूबर 28। 2 पर शेयर कैश डिविडेंड अब डिक्लेयर कर रहे हैं। और अब मुझे ये बताएं कि कितने शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे हम? डिविडेंड डिक्लेयर करने की एंट्री तो वही है जो पहले की है, रिटेन अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। ये लाइन आ रही है नीचे लास्ट वाली? ठीक है। अब आप कितने शेयर से मल्टीप्लाई करोगे? तब तो आपके पास थे 18, अब भी 2 पर शेयर दिया है तो अब भी 18,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। अब कितने लेंगे? 20,000। देखो, जब हमने पहले आउटस्टैंडिंग शेयर थे 20,000, मार्केट से 2,000 शेयर उठा लिए, खरीद लिए, तो बचे हुए थे अब 18,000, तो 18 से मल्टीप्लाई किया। अब दोबारा मार्केट में शेयर कितने हो गए? 20,000। इसलिए अब हम इसको 20,000 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 40,000। अब इसकी पेमेंट कर देंगे। किस डेट को पेमेंट हो रही है? ये एंट्री थी सितंबर 5 की, सितंबर 5। अक्टूबर 28 को पेमेंट कर रहे हैं डिविडेंड पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। कितना? 40,000। लास्ट एंट्री है इनकम एंड समरी अकाउंट को आपने नेट इनकम को क्लोज करना है इनकम एंड समरी अकाउंट में। दिसंबर 31 को उसने कहा है क्लोज कर दो, दिसंबर 31 पर इन नेट इनकम को इनकम एंड समरी अकाउंट में क्लोज करेंगे। नेट इनकम का बैलेंस उसने खुद बताया, क्रेडिट बैलेंस को क्लोज करेंगे। क्लोज करने का मतलब ये है अगर वो क्रेडिट है तो उसको डेबिट कर दो। अब रिटेन अर्निंग है ना, हम इसको करेंगे रिटेन अर्निंग डेबिट और इनकम एंड समरी अकाउंट, रिटेन अर्निंग डेबिट इनकम एंड समरी अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट? 1,94,000। क्या बोल रहे हैं? अगर डेबिट होगा तो इट मीन्स लॉस है, तो फिर उसको क्रेडिट करके इनकम एंड समरी डेबिट कर देंगे। ये आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट यहाँ तक है, उसने एंट्रीज पूछी वो हमने कर ली। रिक्वायरमेंट सेकंड में कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2006 पर बनाओ। 5 पर उसने दी है, 6 पर बनाए। तो पहले आपने नाम लिखना है। ये है, मतलब ये साइड आ रही है, ये लाइन नहीं आ रही, ये अच्छा। अब हम स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग बना लेते हैं। उसमें पहले सबसे आपने नाम लिखना है, कॉन्टेक्स्ट कारपोरेशन, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग,
फॉर द एट लिख लें, एट दिसंबर 31 2006 पर हमने ये बनानी है जी। सबसे पहले जो उसने रिटेन अर्निंग दी हुई है ना वहाँ, वो आपका होगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग। वो क्या है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ, हाँ जो वहाँ दिया हुआ है वो है ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग। ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग कितना दिया हुआ है? 1,35,000 ओपनिंग बैलेंस है रिटेन अर्निंग का। अब तवज्जो करें, इसमें आपने नेट इनकम ऐड, इसका फॉर्मेट भी अभी आप साथ ही सीख लोगे। जो बैलेंस दिया हुआ होगा वो ओपनिंग बैलेंस है रिटेन अर्निंग का, इसमें ऐड करनी होती है नेट इनकम, डिविडेंड माइनस करना होता है। ऐड कर दें इसमें नेट इनकम, ऐड नेट इनकम, इनकम समरी टू रिटेन अर्निंग उसने कहा है, कले एंट्री करनी है इनकम समरी टू रिटेन अर्निंग। पहले वो दूसरी एंट्री की हुई है नेट इनकम की, इनकम समरी टू रिटेन अर्निंग मतलब इनकम समरी डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। इसकी दो एंट्रीज होती है ना, देखें पहले एंट्री हुई होती है नेट इनकम डेबिट, इनकम एंड समरी क्रेडिट, नेट इनकम डेबिट, इनकम एंड समरी क्रेडिट, क्लोज हो गया। फिर इनकम एंड समरी डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट होगी तो नेट इनकम यहाँ जमा होगी ना, ठीक है। 1,94,000 इसमें ऐड कर दें। अब आपने देखना है यहाँ रिटेन अर्निंग डेबिट किस किस की वजह से है। एक यहाँ रिटेन अर्निंग डेबिट है, जहाँ जहाँ इन एंट्रीज में रिटेन अर्निंग डेबिट है उसमें रिटेन अर्निंग में कमी होगी, जहाँ रिटेन अर्निंग क्रेडिट है रिटेन अर्निंग में इजाफा होगा। यहाँ क्रेडिट थी हमने ऐड कर दी। उसके बाद यहाँ रिटेन अर्निंग डिविडेंड की वजह से डेबिट है 36,000 और यहाँ रिटेन अर्निंग डिविडेंड की वजह से डेबिट है 40,000। तो टोटल रिटेन अर्निंग डेबिट कितनी है? कितनी है भाई? 76,000। ये 76,000 हम लेस कर देंगे और ये किसकी वजह से है? कैश डिविडेंड की वजह से। इसको ऐड कर दें, इसको लेस कर दें 76,000 को। अच्छा देखें जी, कैश डिविडेंड हमने माइनस कर दिया, टी स्टॉक की वजह से 750 से रिटेन अर्निंग डेबिट थी वो भी माइनस कर देंगे, ये दोनों ये ऐड कर देंगे, ये दोनों माइनस कर देंगे, एंडिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग आ जाएगा। एंडिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग 25,225,0। अब तवज्जो करें, रिटेन अर्निंग का फॉर्मेट आपको समझ आ गया। इसमें नेट इनकम ऐड होती है, कैश डिविडेंड या टी स्टॉक हो तो वो लेस होता है। लेकिन आपने क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस जो वहाँ बैलेंस दिया हुआ है रिटेन अर्निंग का वो हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस। रिटेन अर्निंग जहाँ जहाँ क्रेडिट है हमने ओपनिंग बैलेंस में ऐड करना है, सिर्फ एक जगह क्रेडिट थी। इसकी रिक्वायरमेंट थर्ड देखें, प्रिपेयर स्टॉक होल्डर इक्विटी ऑफ कंपनी बैलेंस शीट एज दिसंबर 31, 2006। स्टॉक होल्डर इक्विटी बनानी है दोबारा से, इसकी पहले उसने दी हुई है। अब हम प्रिपेयर करेंगे स्टॉक होल्डर इक्विटी दिसंबर 31, 2006 पर। नाम लिखोगे कंपनी का, कॉन्टेक्स्ट कॉरपोरेशन, स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक होल्डर इक्विटी, एट दिसंबर 31,
2006। इस क्वेश्चन में चेंज क्या है ये देखिए, ऊपर उसने स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग बना के दी हुई है आपको। कॉमन स्टॉक इसमें कितना है, कॉमन स्टॉक है 3 लाख और 2 लाख। अब आप देखें कि कॉमन स्टॉक में कोई चेंज आया है, कॉमन स्टॉक में कोई चेंज नहीं आया। तो कॉमन स्टॉक आप एज इट इज़, मैं तो जस्ट कॉमन स्टॉक लिख रहा हूँ, आप इसकी एज इट इज़ वर्डिंग के साथ सेम आपने कॉमन स्टॉक लिखना है 2 लाख। इसके बाद कंट्रीब्यूटेड कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार, पेड इन एक्सेस कितना दिया हुआ है, पेड इन एक्सेस में देखो कोई चेंज आया है। यहाँ पेड इन एक्सेस 3000 से क्रेडिट हुआ था, 3000 से डेबिट हो गया। पेड इन एक्सेस में भी कोई चेंज नहीं आया। पेड इन एक्सेस भी 30,000 आप ऐसे का ऐसे ही लिख दोगे। इसके बाद रिटेन अर्निंग में कोई चेंज आया है। रिटेन अर्निंग पहले आपकी ये थी, अब ये है, ये रिटेन अर्निंग लिखोगे 252250, इसका टोटल कर लें, ये अब आपका टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी न्यू आ जाएगी। इसका टोटल कर लें सारों का 48,22,50। ठीक है भाई, समझ आ गई बात। अच्छा, पहले तो एंट्रीज में कोई कन्फ्यूजन, एंट्रीज क्लियर हो गई सारी, ये एंट्रीज जो हमने की हैं। उसके बाद ये जो स्टेटमेंट है ओपनिंग, जो बैलेंस वहाँ रिटेन अर्निंग का दिया हुआ है वो ओपनिंग बैलेंस है, उसमें नेट इनकम ऐड करनी है, कैश डिविडेंड माइनस करना है, 30 स्टॉक भी माइनस करना है। ये हमें कहाँ से मिलेगा, ये हमें एंट्रीज से मिलेगा। जहाँ जहाँ रिटेन अर्निंग डेबिट है वो माइनस, जहाँ रिटेन अर्निंग क्रेडिट है वो ऐड। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। इसके बाद इसमें कॉमन स्टॉक पेड इन एक्सेस में कोई चेंज नहीं आया। रिटेन अर्निंग का बैलेंस हमने ये वाला लिख देना है 2006 वाला, तो टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी न्यू आ गई।